आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिसको इंडियन हिस्ट्री में पहली बार दोनों पॉलिटिशियन पार्टी मिलाकर उनको राष्ट्रपति बनाया था। और ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी बात है क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ पार्टीज एक नहीं होती, वो भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ और हम ऐसे व्यक्तित्व की आज बात करने वाले हैं। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम नेवर गिव अप सीरीज का एपिसोड नंबर 10 देखने वाले हैं और उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की बात करने वाले हैं। तो चलो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ उनकी स्टोरी जानने के लिए, और उनमें से हमें बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है। तो आखिर तक बने रहिए उनकी पूरी स्टोरी और मोटिवेशन जानने के लिए। एपीजे कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, मद्रास में हुआ था। अभी वो तमिलनाडु स्टेट। जैनुलाब्दीन उनके पिता एक नाविक थे। वो हिंदू यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर ले जाने का काम करते थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जब अब्दुल कलाम जी जब स्कूल में थे तब वो स्कूल के साथ साथ न्यूज़पेपर बेचा करते थे और मैगजीन बेचा करते थे। वो अपने 4 भाइयों के साथ रहते थे और वो सबसे छोटे थे 4 भाइयों में। अब्दुल कलाम सर रामनाथापुरम के स्कूल में पढ़ते थे। वो वहाँ सोचते थे मुझे अच्छा स्टूडेंट नहीं, बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है। इसकी वजह से वो बहुत मेहनत किया करते थे। एक बारी उन्होंने मैथ्स में पूरे मार्क लेके आए, 100% मार्क लेके आए और सबको प्रभावित कर दिया। उन्होंने बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से कंप्लीट की। उनके सपने बहुत थे। वो जब छोटे थे तब आसमान में देखा करते थे और वो उड़ना चाहते थे लाइक बर्ड्स। उसकी वजह से वो बहुत मेहनत करते थे। घर से बहुत सपोर्ट मिलता था, लेकिन फाइनेंशियली आप सबको पता ही है, उनके पिताजी एक नाविक थे। तो उन्होंने इतनी मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल की, और स्कॉलरशिप के दम पे उन्होंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन लिया, वो भी एरोस्पेस में, क्योंकि वो उड़ना चाहते थे। उनके कॉलेज टाइम की एक स्टोरी सुनाता हूँ। सीनियर क्लास प्रोजेक्ट था और वो बहुत मेहनत कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट में उनको बहुत टाइम मिल रहा था, अपने ग्रुप को टाइम मिल रहा था। तब उसी टाइम पे उनके जो डीन थे वो उन्होंने उसका प्रोजेक्ट चेक किया और अब्दुल कलाम को बोला ये क्या कर रहे हो। वो संतुष्ट नहीं थे और बोल दिया कि आपने ये प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश नहीं किया तो मैं आपकी स्कॉलरशिप रद्द करवा दूंगा। अब्दुल कलाम टेंशन में आ गए और बोला कि सर मेरे को और टाइम दीजिए। और उन्होंने कितना टाइम दिया पता है? ये 3 महीने का प्रोजेक्ट जो वापस बनाना था उन्होंने सिर्फ 3 दिन दिए। और आप सोचे ऐसी प्रेशराइज सिस्टम में एक महान व्यक्ति ही काम कर सकता है। इसी इन दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो काम देख के उनके डीन भी बहुत खुश हो गए और बोला आप आगे जाके कुछ करोगे, ज़रूर से करोगे। और वो प्रोजेक्ट सक्सेस रहा सिर्फ 3 दिनों में। इतनी प्रेशराइज सिस्टम में उन्होंने करके दिखाया। यही एक सीख हमें देता है कि प्रेशराइज सिस्टम में हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, और वही चीज़ उन्होंने करके दिखाई। उसके बाद 1960 में वो एज ए साइंटिस्ट DRDO, हमें पता है हमारा डिफेंस सिस्टम और हमारे डिफेंस के लिए जो चीज़ें बनाता है वो DRDO में उनकी सिलेक्शन हुई और वहाँ पे वो काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या है पता है, वहाँ पे एक काम उनका फिक्स था, जो काम कर रहा हर रोज़ जाके वही काम करना। उनका पहला प्रोजेक्ट था हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करना था मिलिट्री वालों के लिए, उनका पहला काम था। लेकिन वो आसमान में उड़ने वालों में से थे, वो बड़ी सोच रखने वालों में से, और वो फिक्स काम करने में नहीं मानते थे। वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं थे। उसकी वजह से उनको थोड़े सालों के बाद उनका ट्रांसफ़र इसरो में कर दिया गया। 1969 में जब उनका इसरो में ट्रांसफ़र हुआ तब SLV-3 पे काम चल रहा था और तब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वहाँ पे। और SLV-3 वहाँ पे फेल हो गया, उनका लॉन्च वहाँ पे फेल हो गया।
वो फिर से एक बार हार गए। तब उनके डायरेक्टर, इसरो के डायरेक्टर सतीश धवन ने उनको बहुत सपोर्ट किया और बोला कि अगले साल ये वापस करके दिखाओ। और उन्होंने एक साल में SLV-3 को वापस लॉन्च किया सक्सेसफुली और हमारा रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता हुआ रख दिया। और ये उनकी अचीवमेंट के पीछे कितनी फेलियर है आप लोग देख सकते हो, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। कलाम सर और उनकी टीम अग्नि मिसाइल पे काम कर रही थी और उनका परीक्षण बहुत बार फेल हुआ। और हमारे देश में पता है, अभी व्हाट्सएप के मेम्स चलते थे, तभी चुटकुले न्यूज़ में उनको बहुत निंदा की गई, लेकिन फिर भी वो चीज़ पे फोकस नहीं करते हुए उन्होंने सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस किया और उन्होंने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया और उसकी वजह से उनको मिसाइल मैन की उपाधि मिली। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। और वो कभी भी अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की देश का नाम यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाने के लिए। उसके बाद 2002 में पहली बार इन इंडियन हिस्ट्री कि दोनों पॉलिटिशियन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, दोनों मिलके उनको प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति बनाया। आज तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसे बंदे को वहाँ के उठा के वहाँ पे बैठा दिया गया राष्ट्रपति के सीट पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सरल और बहुत हम्बल थे। और ये हिस्ट्री आज भी हम लोग याद करते हैं। वो 2002 से 2007 तक वो इंडियन प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उन्होंने कभी काम नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखा होगा, उनमें भी उनका एक कैरेक्टर था। आप लोग पहचान गए हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें भी एक कैरेक्टर था। वापस जाके देखिए, ज़रूर देखिए। वो कहते हैं, मुझे याद रखना हो ना तो एज ए टीचर याद रखिए। उनको पढ़ाना बहुत पसंद था। इसकी वजह से 2007 के बाद जब वो एक्स प्रेसिडेंट थे, तब वो कहीं सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में लेक्चर देने चले जाते थे और उनको ये बहुत अच्छा लगता था। 2015 में इसी तरह वो लेक्चर देने गए थे शिलोंग में। वहाँ पे 27 जुलाई 2015 में वो वहाँ लेक्चर देते देते गिर गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से। सो ये महान व्यक्ति हमें छोड़ के, यहाँ हम सबको छोड़ के चले गए। अवार्ड्स की जो बात करें ना तो बहुत सारे हैं। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न उनको मिला। और उसके साथ साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिले। कलाम सर एक छोटे से परिवार से उठकर DRDO, इसरो से लेकर मिसाइल मैन से लेकर प्रेसिडेंट बनने की पूरी जर्नी हम सबको इंस्पायर करती है। और वही सारा इंस्पिरेशन और सबसे ज्यादा मोटिवेशन हम क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहला, हार्ड वर्क। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने हार्ड वर्क करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से वो देश के प्रेसिडेंट और सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। दूसरा, विजन। विजन की वजह से वो जब छोटे थे तब से आसमान में उड़ने की बात करते थे और वही विजन की वजह से देश को आज बहुत सारी मिसाइलें मिली है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन, नेवर एवर गिव अप। वो चाहे कॉलेज का प्रोजेक्ट हो, SLV-3 हो या अग्नि का लॉन्च हो, कभी भी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उनको सब पसंद करते हैं, प्यार करते हो। और सबसे बड़ी बात उनकी हम्बलनेस, उनकी सरलता, जो सबको अपनी ओर खींचती है। और ये महान व्यक्ति को मेरा प्रणाम। हे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्वेशन मीन्स और कैरेक्टर प्लस मोटिवेशन, ये दोनों में आपको कैरेक्टर से मोटिवेशन कैसे मिलता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए ये लाल वाला बटन दबाइए और ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।